आज का जो पार्टी का था, क्या कार्यक्रम था आज का? बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जो राज्यसभा में भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के विषय में जो अमर्यादित टिप्पणी की गई, उसके विरोध में बहन जी के आदेश अनुसार जनपद गाजियाबाद के पूरे जिले से 5 विधानसभाओं ने कोने कोने से कार्यकर्ता ने पहुंच के अपना विरोध दर्ज कराया है और बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम बाबा साहब के सम्मान में मैदान में खड़ी हुई है। क्योंकि यदि आज हमारा कोई अस्तित्व है तो हम बाबा साहब की वजह से ही हैं और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो संतों गुरुओं महात्माओं की विचारधारा है, उसी को हम लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का कोई भी वर्कर अपने संतों गुरुओं महात्माओं का अपमान नहीं सहन कर सकता। हम संवैधानिक तरीके से यदि कोई भी हमारे महापुरुषों की इस तरह की अवहेलना करेगा, संविधान को मानते हुए संवैधानिक व्यवस्था का हम पुरजोर उनका विरोध करेंगे। और आज कार्यकर्ता खड़ा हो गया है, इनको सबक सिखाने का काम करेगा यदि ये अपनी गलती पे माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, आप गलती बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई कि जो अगर आपने 100 बार अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, अगर 100 बार भगवान का नाम लिया तो आप स्वर्ग जाएंगे, तो वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं। देखो, वो उनकी व्यवस्था है कि उनके लिए स्वर्ग क्या नरक क्या है, लेकिन इस देश में 85% जनसंख्या जो है, यदि उसका कोई उद्धार हो सकता है तो वो संविधान और बाबा साहब जी के बताए हुए मार्ग से ही रास्ता निकल सकता है। उनका तो काम ही झूठ फैलाना है। लेकिन यदि आज देश की तरक्की होगी तो वो संवैधानिक व्यवस्था से संविधान के द्वारा ही रास्ता बनेगा। और बाबा साहब के विचारों पे यदि सब लोग, जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार संतों गुरुओं महात्माओं बाबा साहब का सम्मान करती है, यदि और पार्टी दिखावा ना करके मन से यदि बाबा साहब को अंगीकार कर लें, संविधान को अंगीकार कर लें, तो भारत को महाशक्ति बनने में कोई रोक नहीं सकता। जी, मुझे ये बताइए, जैसे कि आज बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आपने ज्ञापन देकर, और काफ़ी कार्यकर्ता, तमाम भीड़, मतलब लोगों के दिल में जुनून था एक आने का, लेकिन तमाम लांछन लगते हैं पार्टी पर। कहते हैं कि भाई पदाधिकारी बाहर नहीं निकलते, या फिर बहन जी बाहर नहीं निकलती, पदाधिकारी ऐसी कोई गाड़ियों में रहते हैं, वो कभी हमारा सड़कों पर नहीं उतरते। तो इस पर आप क्या कहना आपका? ये जो बातें हैं बहुत सारी, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आपने स्वयं देखा है कि आज मैं भी देख रहा हूँ कि गाजियाबाद की सड़कों पे झंडा लिए, बहुजन समाज पार्टी का झंडा लिए आज कार्यकर्ता नजर आ रहा है चारों तरफ। और हम जैसे ही यहाँ से हमारा कारवां चला तो लोगों ने हमको तो आगे ही नहीं आने दिया। लोगों में बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे उसमें इतना गुस्सा और इतना जोश था कि किसी तरह से हम अपने भगवान को सम्मान दिलाएं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वर्कर और बहुजन विचारधारा का जो भी आदमी है, वो यदि किसी में आस्था रखता है तो सर्वप्रथम वो बाबा साहब। आज ज्ञापन देकर बहुजन समाज पार्टी ने समाज में क्या संदेश दिया है, क्या संदेश देना चाहती है? बहुजन समाज पार्टी यही संदेश देना चाहती है कि आपने बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार देखी है, और 2012 के बाद में चाहे समाजवादी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, आपने ये भी देखी है। ये आपकी हितैषी नहीं हो सकती। माननीय साहब का कंसेप्ट था कि बीएसपी के हैं कप्तान, दलित, पिछड़े, मुसलमान। यदि इन तीनों की कोई सुरक्षा, रक्षा, आत्म सम्मान की रक्षा, इनकी बढ़ोतरी, इनकी तरक्की यदि कोई कर सकता है तो वह परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे हो सकता। आज गाजियाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में लोग ये मान चुके हैं कि जो भी ये सरकारें चल रही हैं, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। ये हमारे वोट लेने के लिए कभी संविधान को हाथ में लेते हैं और ये कभी पीडीए बनाते हैं, लेकिन ये ना तो संविधान को पढ़ते हैं और ना ही बाबा साहब की बात को मानते हैं। तो आज बहुजन जो समाज है, जिन्होंने इनको वोट दे दी थी, वो आगे कभी भी ऐसा गलती नहीं करेगा। बहन जी के सिर्फ एक ही ट्वीट पे कि 24 तारीख में देश भर में आंदोलन होना है संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो आपने देखा होगा कि आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान के लिए संवैधानिक व्यवस्था से कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अपना ज्ञापन। एक लास्ट सवाल जाते जाते कि आपने ज्ञापन दे दिया है, तो जो बहुजन समाज पार्टी या जो जिन्होंने बयान दिया है, तो उनको लेकर क्या चाहती है? और आगे जैसे कि अगर इस्तीफा की बात करें, वो देश के गृह मंत्री हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आपका आगे का क्या होगा, पार्टी का स्टैंड? हम बहुजन समाज पार्टी के वर्कर और हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा करते हैं। माननीय बहन जी ने यही कहा है
कि गृह मंत्री जी ने जो अमित शाह जी ने कहा है वो इस पर माफी मांगे। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो बहुजन समाज के लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस को अलविदा कह दिया, कांग्रेस के पक्ष में जाना छोड़ दिया है, वो कभी भी भाजपा को और भाजपा को नेताओं को माफ नहीं करेंगे। उनको जो है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। जी। और जो भी बहन जी का आदेश होगा हम बहन जी के आदेश पे काम करेंगे। ठीक है।